एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। बेटा इस चैनल पे हम 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास 10th के एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। ये नई वाली एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो आप नई वाली एनसीईआरटी में चेक कर लेना। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा पहले उस वीडियो को देख लो, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो, आप पहली बार चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप पहले देख सको। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है, और पेपर आने वाला है तो उसको एक स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, और किस तरीके से आपको किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, ये अप्रोच भी आपको इस चैनल पे समझाया जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म का मतलब बेटा देखो, फर्स्ट पहले आ रहा है और लास्ट बाद में आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट टर्म बेटा 17 है और लास्ट टर्म 350 है। अच्छा, एन की वैल्यू इसमें नहीं दे रखा, इसमें ये नहीं बोल रखा कि इस एपी में कितने टर्म है। आपको पता है ना एपी में टर्म होता है, इस एपी में बोल ही नहीं रखा। एपी का मतलब क्या होता है कि सबके बीच के डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे टर्म दिया ही नहीं हुआ है। टर्म नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। सबसे पहले ये मुझे पता चला। अब बोल रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब आप जानते हो A1 होता है। A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और A1 का वैल्यू है 17। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट टर्म बोल रहे हैं ना। अब देखो एन की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो लास्ट वाला टर्म कौन सा टर्म है? 5वां टर्म है, 6ठा टर्म है, 7वां है, 8वां है, 10वां है, 50वां है? आपको पता ही नहीं है कौन सा टर्म है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए, और एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 350। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और डी का वैल्यू है 9। यहां तक आप समझ रहे हो? बोल रहा है एन की वैल्यू निकालने के लिए। एन का वैल्यू तो बेटा यहां से कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि भैया जो एन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9। बेटा बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं। काफी ऐसे मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं बोल सकते, मतलब आप कर तो सकते हो लेकिन टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करो, ये जो प्लस 17 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये माइनस 17 हो जाएगा। और 350 में से जब 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 333 हो जाएगा। अग्री करते हो ना भाई? 333 होगा ना। ये 333 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 9। 9 आपका मल्टीप्लाई में है, देखो जरा ध्यान से। इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। आप 9 से इसको कट कर सकते हो, कितना कटेगा जल्दी बताओ? 9 3 या 27, 63, 9 से बच जा 63। अब जो ये n माइनस 1 की वैल्यू 37 है, n की वैल्यू नहीं है बेटा, ये n माइनस 1 की वैल्यू। आपको तो n का वैल्यू निकालना है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37। n के साथ माइनस 1 था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और आपका आंसर आ गया 38। ये तो पहले का आ गया कि कितने टर्म है, तो इसमें 38 टर्म है। अब बोल रहे ये जितने टर्म है इसमें जो भी नंबर आएंगे, जैसे आप ए पहले लिख दो तो 17 आएगा, उसमें D9 जोड़ोगे तो सेकंड नंबर 26 होगा, थर्ड नंबर 35 होगा, फिर आपका 44 होगा। ऐसे ही करते करते जब आप 38 टर्म लिखते हो तो उन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा? एस 38 का वैल्यू पूछा जा रहा है। सम ऑफ एन टर्म को क्या बोलते हैं? एसएन बोलते हैं। और यहाँ पे एन की वैल्यू 38 है, इसका मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सम ऑफ 38 टर्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा या नीचे कर दूं? देखो यहाँ पे देखते हैं करके। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट लिख दूं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2। तो n की जगह पे 38 हो जाएगा, 38/2 इंटू 2a। अब 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 17 है, इसको पुट कर दो 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1। n 38 है, 38 माइनस 1 कितना होगा? 37 इंटू डी, 37 इंटू 9। समझ में आ रहा है? जब इनको आप सॉल्व करोगे तो इनको कट करोगे तो 2 से ये कट जाएगा 19 जा, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 34। और जब इसको प्लस करोगे तो 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, और 6 कितना आएगा? 33 आएगा। समझ में आ रहा है ये? जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 19 इंटू 4 और 3 को जोड़ोगे 7 आएगा, 3 3 आपका 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कितना आया जल्दी बताओ? अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या आपको? अरे भाई 10th क्लास में हो, थोड़ी तो शर्म कर लो मल्टीप्लाई इसको। कितना आ जाएगा? 3
3973 मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका ये आंसर आ गया और यही आपका आंसर है। तो सम ऑफ एन टर्म कितना आ जाएगा आपका 3973। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको काफी आसानी तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो ब्रो पहले जाओ, पहले वाले जो वीडियो है उनको देखो, कंसेप्ट को पहले क्लियर करो। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी से समझ में आएगा, ये तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ। इससे आसान सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, इसी चैनल पे मिलेगा। तो फटाफट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो आपके क्लासमेट है, उनको जरा वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले और उनका भी भला हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।